तो ये क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें तुमको सारे स्टेप्स पढ़ने हैं। कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन है और कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, बस बोलना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर रहेगा उन सारे स्टेप्स को अरेंज करने, वो सारे स्टेप्स का पहला कौन सा है, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो एक एक पढ़ो। रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल वेयर द बेस एंगल्स बी एंड सी एंड इट्स पेरीमीटर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज गिवन। तुमको दो एंगल दिए हैं, एंगल बी दिया और एंगल सी दिए वाला है, बस वो ट्रायंगल का, और उस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया वाला है तुमको। समझो एंगल बी 50 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री, और वो पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर है 34 सेंटीमीटर, इतना दिया वाला है। बाकी तुमको पूरा ट्रायंगल ड्रॉ करके बताओ। तो अब बी और सी की पोजीशन तो तुम कहीं भी रख सकते हो ना। नीचे की साइड फिक्स है क्या? नीचे की साइड लेंथ कितनी होगी, बी सी। एक पे बी बैठा 50 डिग्री, एक पे सी बैठा 60 डिग्री। फिर तुमने ज्वाइन किया, फिर तुम्हारा पेरीमीटर जो है तुमने पट्टी से मोज लिया, बहुत छोटा 4 12 सेंटीमीटर, लो 34 बोला, तो तुमने बी से सी थोड़ा दूर कर दिया। फिर बी को फिक्स रखा, दोनों को क्यों हिलाना, एक को फिक्स रखा, थोड़ा दूसरे वाले को सी दूर लेके गए तुम, ताकि बी सी लेंथ बढ़ जाए। और बी सी लेंथ बढ़ेगी तो बी से जो आगे जा रहा है और सी से निकल के जो आगे जा रहा है वो मिलेगा, तो ये साइड लेंथ भी बढ़ जाएंगे। फिर देखा तुमने यार 60 सेंटीमीटर, फिर सी को थोड़ा पास लाया। तो बात समझ आ रही क्या? तुमको एक पॉइंट बी बस ड्रॉ करके फिक्स रखना है उसका रे, लेकिन सी जो है सी, सी के पैरेलल रेज ड्रॉ करने पड़ेंगे, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, जो कोई बी को अलग 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 जगह पे मीट कर रहे होंगे। और तुमको पेरीमीटर्स चेक करने पड़ेंगे, ऐसे थॉट प्रोसेस है ये। अब तुम स्टेप्स पढ़ो एक बार और तुम लोग करने की कोशिश करो, रीड करो क्वेश्चन, टाइम दो उसमें, ड्रॉ करो लगा तो हर एक स्टेप। फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ परपेंडिकुलर, रफ रफ में ड्रॉ करो छोटा सा, कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू ऑफ ए एक्स एंड आर एस, पी क्यू ऑफ एक्स एंड आर एस ऑफ वाई। अपने जो क्वेश्चन नंबर 46 है, 3 लाइन का क्वेश्चन शुरू का, उसमें खाली तीन ही वेरिएबल या तीन ही अल्फाबेट के नाम है, जिनल टोले ए बी और सी। तो नीचे वाले स्टेप्स में कहाँ कहाँ पर न्यू न्यू वेरिएबल्स, न्यू न्यू अल्फाबेट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। देखो एक्स आ रहा, वाई आ रहा, आर आ रहा, एस आ रहा। तो ये नए नए वेरिएबल्स कहाँ से कौन से स्टेप में आ रहे हैं? तो पहले तो वो स्टेप रहेगी ना जिसमें कोई न्यू वेरिएबल नहीं है ना। ये जस्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक स्टेप, इंट्रोडक्टरी स्टेप, शुरू का फर्स्ट स्टेप। सारा पढ़ने के बाद क्या लगता है तुमको? सेकंड होगा, क्योंकि पहले वाले में बोल रहा है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। पी क्यू का निकालो, पी क्यू ऑफ ए एक्स। तो भाई ए एक्स साइड, एक्स कौन है पता ही तो नहीं, क्योंकि ऊपर तो एबीसी पता था, इसमें पी क्यू आ गया, एक्स भी आ गया, आर एस भी आ गया, वाई भी आ गया, इतना तो पता भी नहीं है अपने को। तो सेकंड वाला स्टेप क्या है? सेकंड वाला ड्रॉ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इक्वल टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। हमको बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी क्या है? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है ना, जो कि हमको दे के रखा है। हमको ये नहीं बोला कि एक एक साइड कितनी है, हमको बोला डायरेक्ट तीनों साइड बोला 34। तो अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्रॉ लाइन सेगमेंट, सेगमेंट निकालो, एक ड्रॉ करो जिसकी लेंथ ही 34 है। तो भाई मैंने रखा भाई 34, एक मिनट, ये मैंने रखा भैया 34, बस ड्रॉ किया मैंने एक्स वाई। आई ड्रीव अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई जिसकी लेंथ थी 34। चलो 2 नंबर का करा। और मेरे को तो फोर्थ वाला लगता है, लेट पी क्यू इंटरसेक्ट एक्स वाई एट बी। पहले चौथा आएगा मेरे को लगता है, मेक एंगल एक्स वाई इक्वल टू बी। एल एक्स वाई देखो ना, एल एक्स वाई एंगल में, एंगल नेम का कौन सा वर्टेक्स पे? एल एक्स वाई में एक्स पे है ना। तो एक्स पे बी जितना, मान लो कि बी 50, एक मिनट के लिए मान लो कि बी 50। तो मैंने ऐसे निकाला भैया, बाहर से निकालू कि अंदर से निकालू वो भी नहीं भानगढ़ समझ आ रहा। एल एक्स वाई, एल, अच्छा हाँ, नहीं नहीं, हाँ वाई इधर है ना। ये देखो दिख रहा क्या, एल दिख रहा? दो सर्कल करे मैंने ग्रीन, एल एक्स वाई दिख रहा क्या सबको? 50 डिग्री दिख रहा, 50 डिग्री एल एक्स वाई। ड्रॉ एंगल एल एक्स वाई करा भैया, ड्रॉ एल एक्स वाई एंड एम वाई एक्स। ले भैया, ये इधर एम लिया भैया, ये लिए एम वाई एक्स। समझ रख भैया 60 डिग्री का? अरे समझ रहा क्या सब बच्चे? देखो इक्वल टू सी, ये 2 पॉइंट तो हो रहे भैया।
उसके बाद क्या करूं, पांचवा पढ़ के देखो क्या है, बाइसेक्ट एल एक्स वाई एंड एम एक्स वाई लेट द बाइसेक्टर इंटरसेक्टेड पॉइंट, ये थोड़ा लग रहा ना पांचवा। एल एक्स वाई को बाइसेक्ट कर दो, उतना तो आता ना सबको बाइसेक्ट करते, कि ये काला आर्क मारा, फिर ये काले ढोले पॉइंट अन्य काले ढोले पॉइंट पे रख के और दो दो आर्क मारे, और फिर करा भैया बाइसेक्ट, है ना। अब इतना मैं फैंसी फुल ड्राइंग नहीं करूंगा, मैं बस बोलूंगा कि अपन ने इसको बाइसेक्ट करा और इसको बाइसेक्ट करा, और इन दोनों को कहाँ पे मिलने दिया अपन ने, ए पॉइंट पे मिलने दिया, बोला नहीं ना, लेट द बाइसेक्टर इंसेक्टर इन 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 इंटरसेक्टेड पॉइंट ए, अभी उसको पॉइंट ए पे मिलने दो। अच्छा भैया, अभी 5 नंबर का करा, फिर और क्या, क्या बेटर है इसमें, पहला लगता है ना अभी, क्योंकि लास्ट थर्ड वाले में एक स्टेप आ रही ना, जो इन ए बी एंड डी सी, अचानक से वो अभी मेरे को एक बात बताओ, मैंने जो ग्रीन रेड ब्लैक जो भी कलर यूज करके फोटो बनाया साइड में फोटो, उसमें मैंने अभी तक बी और सी को लाया क्या, नहीं ना। पण थर्ड नंबर के पॉइंट में बी और सी एंट्री मार रहे ना, ज्वाइन ए बी, ए से बी को ज्वाइन करो एंड ए सी, ए से सी को ज्वाइन करो, तो बी और सी मतलब वो ट्रायंगल के तीनों पॉइंट एंट्री मार रहे ना, धुरंधर एंट्री हो रही ना उनकी एकदम, हमजा अली माजरी एकदम एंट्री मार रहे हो, तो लास्ट में आएंगे ना, लास्ट में ट्रायंगल बनेगा ना, ट्रायंगल तो एकदम लास्ट में बनेगा, क्योंकि उद्देश्य ही ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल बनाने से पहले कोई स्टेप होंगी जो हेल्प कर रही होंगी वो ट्रायंगल बनाने में। तो ये फर्स्ट देखो, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ ए एक्स, ए एक्स दिख रहा सब बच्चों को, ए एक्स दिख रहा सब बच्चों को, ए एक्स, इसका करो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आता ना कचेक, ये ऐसा आता ना, एक डंडी दी इसका कचेक 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 एंड लगे ऐसा कचेक, ये आता ना, है ना। तो मैं बस अभी के लिए आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तुम लोग ध्यान दो। तो अपने पास ए एक्स दिया था, मैं एक पिंक बोल्ड लाइन ले लेता, पी क्यू ड्रॉ करना है ना भाई, ए एक्स ले भैया पी क्यू का चेक, ले भाई 90, एंड आर एस ऑफ ए वाई ले भाई का चेक, ये भैया आर एस, ये हुआ भाई पी क्यू, ले भैया। फिर थर्ड, लेट पी क्यू इंटरसेक्ट एस वाई एक्स वाई एट बी, एक्स वाई दंडी दिख रही सब बच्चों को, नहीं दिख रही, ये देख भैया डार्क ब्लैक दिख रही सबको, डार्क ब्लैक, डार्क ब्लैक को गुलाबी आके किधर ठोकर मार रही, पी क्यू, लेट पी क्यू इंटरसेक्ट एक्स वाई एट बी, ये काला खोका समझता, पी क्यू एक्स वाई को कटा मार रही, कहाँ पे, बी पे, दिख रहा क्या बी पे, अरे सबको दिख रहा है ना भैया, ये बी पे, एंड आर एस इंटरसेक्ट एक्स वाई एट सी, आर एस एक्स वाई को कटा मार रही कहाँ पे, सी पे। और अभी क्या लास्ट पॉइंट था रे वो, ये ज्वाइन हिरवा डब्बा देखो, हिरवा डब्बा ज्वाइन ए बी एंड ए सी, ये ए बी और ए सी ज्वाइन कर दो, समझ रहा है सब बच्चों को, बन गया अपना ट्रायंगल एबीसी, बना ना हरी भाई, ठीक है। कैसे बन के दिखाया, बस दो एंगल दिए थे, एक 50 एक 60 का, and समझो पेरीमीटर दिया था 34, मन से चेक बोलने को वैल्यू। तो अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है और उसके दो एंगल दिए, तो वो ट्रायंगल ड्रॉ करना पॉसिबल है क्या, है। तो ये तो अभी आरएमओ में, ये सॉरी आईएमओ में तो खाली तुमको स्टेप्स दिए थे अरेंज करने के लिए, थोड़ा कोई कॉमन सेंस लगा तो पढ़े 2 बार 3 बार 4 बार, तो डुएबल क्वेश्चन है, आना चालू हो जाता है। थोड़ा भी मैथमेटिकल बेसिक कॉमन सेंस भी, इतना शानदार क्वेश्चन था ये, एक्चुअली मैंने ये तुम्हारे उठा के ट्यूशन के पेपर में डाल देने का था। और फिर जो बच्चे, और मैंने इसको सब्जेक्टिव दे देना था कि इसको समझा के बताओ मेरे को, हिंदी मराठी इंग्लिश यूज करके, मिक्स भाषा यूज करके मेरे को लिख के बताओ। और तुम में से जो बच्चे कर पाते थे ना, वही बच्चे मैं साइंस के लिए अलाउ करता था, साइंस मतलब पीसीएम ग्रुप लेने के लिए, सीईटी भी रहे, बिट सेट रहे, जेई मेंस रहे, जेई एडवांस रहे, उनको ही मैं अलाउ करता था। इतना शानदार क्वेश्चन था, वेस्ट कर दिया मैंने तुमसे। पर ठीक है, अब विषय नहीं है, अगला एक आधा क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो मैं उत्ते की प्रिंट मार के जेरोक्स मार के उत्ते एक क्लास में उठा के आवर दूंगा, मैं बैच 2 हिस्सों में मैं बांट दूंगा, पीसीएम ग्रुप क्वालिफायर्स एंड नॉन पीसीएम, ऐसा स्पष्ट तो हो जाएगा। फिर पीसीबी का कुछ होगा अलग क्राइटेरिया, पर ये बहुत मस्त क्वेश्चन था। थॉट प्रोसेस दिख क्या जाती थी तुमको, कि तुम्हारे सामने डेटा दिया है, सिंपल डेटा पढ़ के, 4 बार पढ़ के 5 बार पढ़ के, बस तुम अरेंज कर सकते क्या, सब दिया है, आंखों के सामने दिया है, बस तुम इतना एनालाइज कर सकते क्या, तो ऐसा था। अब तो इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आईएमओ लेवल 2 में, कि तुमको देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, ए ऑप्शन, टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज मेंशन्ड, ये वाला कर सकते क्या। बी ऑप्शन, 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, 3 साइड्स, अगर तुमको बोला एक साइड 5 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर है, तो तुम क्या करकट कंपास वो यूज करके बना सकते क्या, हाउ, कैसे बना सकते हैं, नीचे एक 5 की मारने की, 5 वाली मार दी, अभी इधर भोक्सा घुसाने का, ये लाल टिक्के पे भोक्सा घुसाने का, आणि 6 का आर्क मार देने का, आणि फिर भाई अजय भद्रकाली हिरव्या टिक्के पे घुसाने का, आणि 7 का मार देने का, तो ये यहाँ पे मिला ना ऊपर,
ये काले पॉइंट पे मिला ना, तो एक काले को ज्वाइन करने ही 6 रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने लाल 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 वाला आर्क ही 6 का मारा था ना, तो लाल वाला रेडियस 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 सारे लाल 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 6 रहेंगे ना, तो काले वाला भी 6। बात समझ आ रही? काले वाला भी 6। आणि तुमने ग्रीन वाला आर्क मारा था, तो ग्रीन वाला सारा 7 7 7 7 7 7 7 7 रहेगा ना। अरे बात समझ आ रही तुमको? तो भैया ये वाला भी 7 रहेगा। समझ रहा? 5 6 7। क्लियर? ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन भी आएगा। फिर सी वाला आएगा, वन साइड एंड वन एंगल एंड डिफरेंस बिटवीन अदर टू एंगल्स आर मेंशन्ड। ऐसा कर सकते क्या? वन साइड, वन एंगल एंड डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग टू एंगल्स इज गिवन। कर सकते क्या? अगर तुमको ट्रायंगल का एक एंगल पहले दिया है और बचे वाले दोनों में डिफरेंस दिया है, एक एंगल दिया है, तो बचे वाले दोनों की एडिशन निकाल सकते क्या? और बचे वाले दोनों का डिफरेंस भी दिया है, तो सॉल्व करके तीनों भी एंगल निकाल ही सकते क्या? आणि एक साइड दे करके रखे वाली, तो जो साइड दी वाली वो नीचे बनाने की, क्योंकि फिक्स लेंथ की साइड है यहाँ से यहाँ तक। अब समझो साइड एडी है, उसका नाम एडी, तो इसमें एंगल ए शेप देने का, इसमें एंगल डी शेप देने का प्रोट्रैक्टर से। खत्म, बने ट्रायंगल। तो ये वाला बना सकते हैं। बात समझ आ रही क्या? आईएमओ में लेवल 2 में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। इस पे एक स्पेशल बुक है कंस्ट्रक्शंस पे। तुम इसको वीवीएम लेवल नेशनल लेवल कैंप में है क्या? तुम में से एक आधा। अब विषय निकला है ना, तो मैं एक बुक बेच के रख देता, तुम इसको होगा आतिमा आ गया नहीं, जिसको सीखने का होगा वो करते बैठना। अब ये वीवीएम का कौन सा ग्रुप बोलेगा? तो रुको भैया, एक मैं तुमको बेच के रख देता। मैंने एक ऐसे ही छोटे बच्चों का भी ट्रायंगल्स की ज्योमेट्री का मेरे को लग रहा था कर लेंगे बच्चे, सीख लेंगे कुछ, इसलिए भेज दिया। ये देखो 10वीं 9वीं का भेज दिया मैंने। तो ये सम फेमस प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योमेट्री है, कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्ट हो सकता है क्या नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकता, इस पे भाषण है। ये बुक जिनको इच्छा हो पढ़ लेना, नहीं इच्छा हो मत पढ़ना। अगला भैया 47, वासा भैया। ये भी क्या भारी क्वेश्चन है यार, इस पे मैं गुता सकता डायरेक्ट। बस इतना तुमको, अरे आपस में कुसुर पुसुर मत करो, बस पढ़ने का और मेरे को बताने का समझा के। और जिसको समझाते नहीं आया, मैं मारूंगा नहीं, बस खड़े रहने का उसने जगह पे। जिसको पहले गिव अप कर देना है, खड़े रहो, मेरा टाइम वेस्ट मत करना बस। 1 2 मिनट। ऑनलाइन में तो क्या है, ऑनलाइन बच्चे रपा रपा चैट जीपीटी गूगल लेंस कुछ भी मार लेंगे, आंसर निकल के रखेंगे। सब नहीं पर बहुत सारे, सब नहीं पर बहुत सारे। तो मैं ऑनलाइन में जज नहीं करूंगा मैं अभी किसी को, ऑफलाइन में, बस ऑफलाइन में मैं क्लियर बोल दूंगा अभी। नवी वालों तुम तान मत लो, तुमको 1 साल बहुत मारूंगा मैं तुमको। 3 महीने 4 महीने बहुत मार रहा हूँ तुमको, नहीं सुधरे तो मैं चल जाऊंगा। गिव अप करने वाले चालू हो जाओ कि भैया हमको समझाते नहीं आएगा आपको ये क्वेश्चन, वो वाले खड़े रहना चालू हो जाओ। बाद में मैं उठूंगा पूछूंगा। मेरे डोका गर्म मत करना, बस बाद में मैं पूछूं उससे पहले कर देना तो। अभी 1 2 मिनट है और 2 मिनट आराम से पढ़ो तुम। बच्चा अभी स्क्रीनशॉट ले रहे, टैब चेंज कर रहे, क्रोम पे जा रहे, टाइप कर रहे दूसरे इसमें। बच्चे इधर एक्टिविटी दिख रही है तेरी, नाम लोग बच्चे, इसमें कर। अभी जालना के 2 जने हैं, अमोघ और अजिंक्य। नहीं नहीं, अजिंक्य संभाजीनगर का। ओ मंत्री जी कौन है? मंत्री जी थे ना कोणते, तो भी गायब है को? मेरे तो यार पार थे, तू भी काय? जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र भाई। ये वाला समझो, पढ़ो। नहीं आया तो पीसीएम कैंसिल, 10वीं। मेरा तू शीटबाजी करता क्या? नहीं ना? अच्छा बच्चा है तो मेरे को मालूम है। अजिंक्य भाऊ क्या मौन करूंगा सर? अग्रसेन विद्या मंदिर, एक बहुत बड़ी स्कूल है संभाजी नगर में। कितने टैब चेंज करेंगे भैया? क्वेश्चन तो पढ़ तू। कितना कॉपी पेस्ट मारेंगे, पढ़ गच्चू।
समझाओ समझाओ मेरे को, चलो। ऑफलाइन में जिसको नहीं आता वो खड़े रहो। नवी वाले कस्टमर को, नवी वालों को मैं सोमवार मंगलवार से मैं कष्ट देने वाला हूँ। बैठो, तुम आराम से बैठो। नवी वालों के सबके सोमवार मंगलवार से कुछ तो तुम्हारा गुरु रघु शनि कुछ तो हिलने वाला है। मेरे को नहीं मालूम, कुछ तो नहीं हो रहा तो तुम हिला लेना। बहुत हाथ पैर तोड़ देने वाला हूँ मैं नवी वालों के 3 महीने पूरा। एक तो तुम भाग जाओ, नहीं तो सुधरो। थोड़े बार भी सुधरे तो रुकूंगा मैं जा रहा। 10वीं वालों में जिसको नहीं आता वो भी रहो भैया, टाइम बचाओ मेरा। क्योंकि मैं पूछना चालू करूँ फिर समझाते नहीं आए टोले। नीट वाले, नीट वाली तू भी। बाकी सबको समझा देंगे ना ऑफलाइन में बैठे वाले। पक्कन भैया, बोलो भैया। यहाँ आपको नहीं आता होगा बाकी बात है थोड़ा बहुत, मतलब प्रॉपरली नहीं बताऊँ हम बताओ। ठीक है, बैठ फिर बैठ। सिर्फ वीरांश के लिए, बाकी सबको कोई भी ऑप्शन समझाता आना चाहिए। संज्ञा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत कौन है? ए ऑप्शन क्या है, समझा के बता। linear equation can write in many solution also so variable सच बात है, झूठ बात है? क्यों? x की कोई भी वैल्यू डालो y की अलग अलग वैल्यू आती है। पर अगर एक पेयर ऑफ इक्वेशन रहे तो एक ही जाएगा फिर। सच है कि झूठ है? तो जो तो झूठ हो जाए। तो फिर क्या करूँ, ट्रू करूँ फॉल्स करूँ इसको? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला ट्रू है कि फॉल्स? तो मतलब इनकरेक्ट है कि करेक्ट स्टेटमेंट है? वो बोल रहा लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहते हैं, पढ़ तू अच्छे से। तो क्या है वो, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है। पर पेयर में रहा तो फिर तो एक ही जाता ना, कभी कभी नो सॉल्यूशन भी आता फिर। दो इक्वेशन रहे तो वैल्यू तो इधर क्या बोल रहा हूँ? एक इक्वेशन है तो वैल्यू ऐसा इधर किधर बोल रहा हूँ कि एक इक्वेशन है? linear equation and two variable और ओ, वेरी गुड। बोला स्वराज, बी वाला। तांता, linear equation बोल बोल। future straight line ऐसा क्यों होता कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहती? actually only to y to हाँ, पर आती। actually one डाली तो y to टू आती हाँ, actually फोर डाली तो y to 8 आती साफ linear बन गया। पर वो तो लीनियर नहीं हुआ जो तूने बोला। एक्स के लिए 1 डालने पे अगर 2 आया, 1,2, और वाई एक्स के लिए 4 डालने पे 8 आ गया। अच्छा नहीं, ठीक है हाँ। तो ये 2 पॉइंट हुए। पर लीनियर क्यों आता? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों रहता? क्यों? स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है, हमको ग्राफ क्या दर्शाता? व्हाट डज अ ग्राफ रिप्रेजेंट? एक एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चलने पर वाई एक्सिस कितना बढ़ बरोबर, बहुत भारी। ग्राफ अपने को बताता कि एक्स एक्सिस में अपन 1 यूनिट चले तो वाई एक्सिस कितना बढ़ेगा। इससे तू बता पाएंगा क्यों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता? सो जो तूने लाइन बोली इससे सोच। एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चला तो वाई एक्सिस में कितना बढ़ेगा, तो क्यों वो स्ट्रेट लाइन रहता? क्यों वो ऐसे चेंज होते 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 ऐसा ज्यादा उठ नहीं जाता, पैराबोलिक ना हो जाता? अब दिख रहा ना सीढ़ियाँ बनती है ऐसे ऐसे ऐसा हाँ, उसको इंग्लिश में या हिंदी में या मराठी में डिस्क्राइब कर, सीढ़िया बनती तो वो बहुत नजदीक आ गया तो एकदम। एक मैं तेरी हेल्प करूँ क्या? फॉर एवरी यूनिट इंक्रीमेंट इन एक्स, लोग सेम है है ना? नहीं, ये लाइन कंप्लीट कर। हर बार एक्स में एक चलने के बाद वाई में कितना चलेगा? एक्स में अगर एक चला तो स्लोप बोला ना, स्लोप का फॉर्मूला क्या क्या रहता? फाइव माइनस फाइव वन अपन और एंगल में टेन की टेन थीटा का मतलब क्या रहता? टेन थीटा का मतलब हाँ। सामने वाला अपन दिख पा रहा है तेरे को? सीढ़ी दिख रही? सीढ़ी, टू कांस्टेंट सीढ़ियाँ दिख रही बहुत सारी। और सीढ़िया में एक इसमें टेन थीटा दिख रहा। सामने वाला कौन? चिपके वाला। चिपके वाला 1 है। हर बार एक्स में 1 आगे चलने पे सेम ही चाह रहा है तो वाई में कितना है? बोल मेरे को।
हर बार एक्स में अगर 1 चल रहा तो वाई में कितना चला? वन। नहीं ना। लीनियर इक्वेशन, कोई भी जनरल लीनियर इक्वेशन, जनरल का क्या लिखते हैं अपन, जनरल का इक्वेशन, कोई भी दुनिया का लीनियर इक्वेशन। वेरी गुड। तो अपन एक्स की वैल्यू अगर 1 से इंक्रीज करते तो वाई की वैल्यू कितने से इंक्रीज होती? सोच, ध्यान से सोचा, नजदीक है बहुत। टेन थीटा, थीटा दिख रहा है ना? टेन थीटा इज इक्वल ब्ला ब्ला ब्ला। पता है तेरे को टेन थीटा की वैल्यू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कितनी रहती है टेन थीटा की वैल्यू? टेन थीटा क्या रहता है? हाँ, सामने वाला चिपके वाला। और लीनियर इक्वेशन के इक्वेशन में टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन सा अल्फाबेट? एम। तो ट्रायंगल देखना, टेन थीटा है, एम है, दिख रहा क्या वो ट्रायंगल? सोच सोच सोच, आराम से आराम से। एक ट्रायंगल है, उसमें थीटा एंगल है, उसमें वो वेरिएबल है जो स्लोप को दर्शाता है, और एक्स की साइड 1 है। दिख रहा वो पूरा ट्रायंगल? पिक्चर क्लियर है तेरे को? ट्रायंगल दिख रहा, उसके साइड्स दिख रहे? पक्का? हाइपोटेन्यूज दिख रहा उस ट्रायंगल का कितना है? क्या भी नहीं दिख रहा? ग्राफ दिख रहा? वो ग्राफ में सीढ़ियाँ दिख रही? एक ही सीढ़ी देख बस। सीढ़िया में ट्रायंगल है ना सारे, राइट एंगल ट्रायंगल्स है ना सारे, एक राइट एंगल ट्रायंगल देख। तो एक एक राइट एंगल ट्रायंगल में तेरे को एंगल थीटा दिख रहा? पक्का? वेल पढ़े वाला है मैं, इसीलिए उस हिसाब से ले रहा हूँ मैं, राइट। अब दो बच्चे ऑनलाइन में न्यू है, अमोक और अजिंक्य, तो शायद अनरिलेटेड लगे थोड़ा, ये हमने ना एक्चुअली बहुत बार पहले पढ़ के रखा है, तो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ बस। फिर टॉपिक पे आ जाऊंगा थोड़ी देर से। तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल दिख रहा, और मैं बोल रहा कि नीचे वाली साइड कितनी है? मैं बोल रहा 1। तो ये कितना रहेगा भाई? इन अ ग्राफ ऑफ जनरल लीनियर इक्वेशन, फॉर एवरी वन डिस्टेंस walked on x axis, the graph rises by how much distance on y axis? कोई दूसरा 10th का बच्चा बता पाएगा? नहीं, रुको, तुम ट्राई कर। ट्रायंगल देख तू, ट्रायंगल आंखों के सामने। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे 30 60 90 साइड रटा के रखते थे, वैसे ट्रायंगल देखने की कोशिश कर। तुझे सामने की साइड दिख रही है? ये दिख रही है कितनी? कितनी? ये कितनी? नहीं, ये वाई नहीं है। यही तो पूछा जा रहा है ना तुझसे, ये कितना है? और ये एंगल कितना है सामने? थीटा। तो इस थीटा का कौन सा रेशो ले जो तेरे को ये साइड पता हो जाए? क्या है फिर ये साइड? एक्स टेन थीटा, एक्स तो 1 है ना? नहीं, टेन थीटा नहीं, वो कौन सा अल्फाबेट है? तो ये लाइन कंप्लीट कर। फॉर एवरी 1 सेंटीमीटर वॉकड ऑन एक्स एक्सिस, ग्राफ राइजेस बाय हाउ मच? एम यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। हर बार एक्स में एक चलने के बाद वाई में फिक्स क्वांटिटी उठ रही, फिक्स क्वांटिटी, चेंजिंग क्वांटिटी नहीं, फिक्स क्वांटिटी एम ही उठ रही, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बात समझ आई क्या? 10वीं के जो बच्चों को क्लियर हुई है, हैंड रेज तो सचिन क्लियर हुई थी ये बात। हर बार एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो वाई एक्सिस पे एम सेंटीमीटर चलेंगे, और ये जो थीटा एंगल बनेगा टेन थीटा लो, सामने वाला अपन चिपके वाला एम अपॉन 1, इसलिए स्लोप एम। तो ये एम भी एक नंबर ही है। वाई इक्वल टू 2x+3, वाई इक्वल टू -4/3, 2 -4, तो फिक्स नंबर आने वाला है। तो फॉर एवरी 1 सिंगल यूनिट डिस्टेंस वी वॉक ऑन एक्स एक्सिस, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विल राइज और फॉल, 2x+3 -4x+3, इधर राइज और फॉल बाय सेम वैल्यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैं इधर से इधर 1 चल के आया तो ये 2 उठा, मैं यहाँ से यहाँ 1 चल के आया तो वहां से उठा, 2 उठा, फिर वहां से वहां और 1 चल के गया तो वहां से 2 उठा। हर बार मैं एक्स में 1 चलूंगा उसके लिए वो सेम इज डिस्टेंस, एम इज डिस्टेंस राइज या फॉल करेंगे, एम इज भैया डिस्टेंस राइज या फॉल करेंगे। भैया तो एम वो जैसे बार ग्राफ में रहता है या शेयर मार्केट में कैंडल वाला ग्राफ रहता है, तो एम वो, इसलिए वो सेम स्ट्रेट लाइन जाता है ग्राफ। भैया आप बोल कह भैया, रहे घर हैं ना पे। कि वाई कांस्टेंट रहेगा भैया, तो सी भी रॉन्ग होगा ना भैया उसमें? नहीं नहीं, सी नहीं ऐड होता पार्थिया, सी एक बात है, सी है अंबानी के घर में पैदा होना। नहीं भैया, अभी वो देखो, सी ये इधर का मतलब ये ऑप्शन का सी वाई इज भी इक्वल रॉन्ग टू एम होगा एक्स फिर? प्लस सी ना। नहीं नहीं, ये ऑप्शन में जो सी सी ऑप्शन ऑप्शन है सी वो क्या? भी रिमूव होगा ना? ऑप्शन सी। अच्छा। आप बोल रहे कि मतलब वाई ग्राफ, कांस्टेंट रहेगा, तो फिर उधर तो वाई बदल सकता है ना भैया वो सी ऑप्शन में, ग्राफ। नहीं नहीं, ये सी ऑप्शन में वाई वेरिएबल दिया क्या? सी ऑप्शन, ये यहाँ पे क्वेश्चन में सी ऑप्शन है, इसमें वाई है क्या?
नहीं है ना, y खल्लास है, y को कोई पूछ ही नहीं रहा, तो तू x की कितनी भी वैल्यू डाल, y की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू फिक्स है, तो तेरे को y एक्सिस की जरूरत ही नहीं। y एक्सिस पे y की अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग वैल्यूज। इस बार तेरी y की वैल्यू फिक्स हो गई परमानेंट के लिए। बात समझ आ रही तेरे को? हाँ सॉरी सॉरी, x की वैल्यू फिक्स हो गई, x इज इक्वल टू ए, x की वैल्यू फिक्स हो गई तेरी, x इज इक्वल टू ए, ए एक कांस्टेंट नंबर माना जा रहा है, x इज इक्वल टू 2। बाहर नहीं पानी पूरी खाने को नहीं जाने का, मम्मी प्लीज पापा को बोलना आज ही जाने देना है, नहीं जाने का, 7:30 तक आ जाऊंगी, नहीं जाने का, घर पे बुला लेती दोस्तों को, घर पे खा लेती, नहीं चलेगा, फिक्स, एक्स इक्वल टू ए। बात समझा रखता हूँ, फिक्स, नो सेकंड ओपिनियन, ऐसा हो रहा हूँ, नो सेकंड ओपिनियन। तो जब एक्स की वैल्यू ए, नौवीं के थोड़े से मंद बुद्धि बच्चों के लिए मैं थोड़ा ग्राफ ड्रॉ यूज कर लूंगा, नौवीं के बच्चे एकदम हैरान परेशान हो रहे है ना, जूटोपिया और उनके साथ में। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे एक्स की ही अलग अलग वैल्यूज रखी जाती है। शादी के नवरा, टू बी नवरा गया वो वर्धमान कलेक्शन दुकान में, उधर जाके कपड़े देख रहा, आणि उधर जाके उसके हिसाब का एक ही चीज निकाल के रखे वाला है, दुकान वाला उसको बोल रहा भाई मैं तेरे को ये भी नहीं दिखाऊंगा और वो भी नहीं दिखाऊंगा। बात समझ आ रही तेरे को? एक्स इज इक्वल टू ए, फिक्स है। वाई की वैल्यू जिंदगी में कुछ भी होंगी, वाई बदलेगा, पर एक्स की वैल्यू ए, एक्स की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेंगी, एक्स की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेंगी, एक्स की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेंगी, एक्स की वैल्यू फिक्स ही रहेंगी। तो ये ग्राफ कैसा बनता? इज दिस ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन? यस। इज इट पैरेलल टू वाई एक्सिस? यस। वाई एक्सिस ऐसा है ना, जीरो से पास होने वाला, तो हमारा वाला ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल है क्या? हाँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू के हो गई ना, एक्स इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट, एक्स इज इक्वल टू ए, ए मतलब कॉन्स्टेंट, ठीक है, बदल ही नहीं रहा ना वैल्यू एक्स का, एक्स का वैल्यू बदले ना, अगर अपना अपना वाला ग्राफ जरा सा उसका मूड हो जाए कि भैया थोड़ा सा, अरे पर एक्स की वैल्यू लगी चेंज हो जाएगी ना भैया, समझ रहा क्या? अगर मैंने नीला वाला ग्राफ निकाला, नीला वाला ब्लू कलर का ग्राफ निकाला, तो ब्लू कलर के ग्राफ पर आने वाला ऑरेंज कलर का पॉइंट, उसकी सावली एक्स एक्सिस पे 1 पे पड़ेंगी क्या? नहीं, 1 से थोड़ा बाजू में पड़ेंगी ना। पर आपने को क्या बोला गया था, एक्स की वैल्यू हमें रहेंगी 1 ही रहेंगी, पर 1 से अलग हो रही है फिर तो। ऑरेंज ने डील तोड़ी, सऊदी अरेबिया में रहता तो उसको फांसी पर लटका देते, मुल्ले मुल्ला भी रहता तो लटका देते थे उसको। बात समझ आ रही तुमको? नहीं चलता ना ऐसा, इस्लाम छोड़ा उसने, कैसे क्या चलता, काफिर हो गया वो। बात समझ आ रही क्या? वंस इन फोल्ड ऑलवेज इन फोल्ड, वंस बोर्न इन इस्लाम ऑलवेज नीड्स टू बी इन इस्लाम। बात समझ आ रही क्या? वो अपना मन मर्जी नहीं चला सकता, नहीं तो उसको भागना पड़ेगा। समझ रहा क्या? ऐसा है, ईरान थोड़ी क्रांति बिंती हो जाएंगी, नक्की। तो ये सेकंड वाला विषय है। बी वाला समझा क्या तुमको? बी वाला मैं अभी पिक्टोरियली बता देता, देखो। और मैं वो अंबानी के घर का क्या विषय काढ़ा था, मैं वो विषय ऐसा काढ़ा था कि देखो भाई, अभी समझो तुम्हारा पप्पा मम्मी IITN रहता, तो तुम रहते थे डायरेक्ट नारंगी पॉइंट ए, रेड पॉइंट ए, पर तुम्हारे मम्मी पापा है मम्मी पापा, इसलिए वो तुम है बी। बचपन से एकेडमिक फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा, और नॉट जस्ट एकेडमिक, क्योंकि वो है IITN, हाई IQ पेरेंट्स। तो बच्चे का वेल राउंड नरिशमेंट, मतलब खेलकूद, अच्छा खान पान, अच्छी मेंटल हेल्थ एंड एकेडमिक्स, लास्ट में एकेडमिक्स, सब कुछ हो रहा अच्छा। तो बच्चा डायरेक्ट चालू जहाँ से किया जिंदगी में। अब तुमको उस मुंबई बैंगलोर में रहने वाले बच्चे के बरोबरी में जाने का है, तुम टपोरी लोग हैं जालना संभाजी नगर वाले, तुमको जाने का वो बच्चे की बरोबरी में, तो तुमको क्या ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास क्या ज्यादा है जो तुम्हारे पास नहीं, उसके पास क्या ज्यादा है जो तुम्हारे पास नहीं, उसके पास पढ़े लिखे मम्मी पापा है। पढ़े लिखे मम्मी पापा का मतलब समझदार मम्मी पापा नहीं होता, तुम्हारे मम्मी पापा में भी ज्यादा समझदार है, राइट? तो तुमको अगर उसको बराबरी में जाने तो तुमको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा स्लो। वो भाई अगर, वो भैया अगर हर बार एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चलने के बाद n यूनिट्स वाई एक्सिस में ऊपर उठता, फिर हर बार 1 यूनिट एक्स एक्सिस में चलता, n यूनिट ऊपर उठता, हर बार 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस में चलता, फिर n यूनिट ऊपर उठता, 1n 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 1n। बात समझ आ रही, फोटो समझ आ रहा? तो तुमको हमेशा एक्स एक्सिस में 1 चलने के बाद में वाई एक्सिस में m उठना पड़ेगा। तुमको हमेशा एक्स एक्सिस में 1 चलने के बाद में वाई एक्सिस में
m उठना पड़ेगा। तो इवेंचुअली एट अ पॉइंट यू विल क्रॉस हिम और हर, विच विल हैपन। बात समझ आई क्या? तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा, जिंदगी में तुम किसके घर में पैदा हुए इट डज नॉट मैटर, पर जिंदगी में योर एफर्ट मैटर्स। भाषण समझ आ रहा है क्या? स्लोप ऑफ लाइन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाई इंटरसेप्ट, हमेशा ध्यान रखना। नक्की इस पे रील बना के डाल दूंगा तुमको, ताकि तुम खोपड़ी में। अब जिसको समझास नहीं, सालो भोसड़ी वालों इतना अच्छा मोटिवेशन दे रहा था, बच्चा सोच रहा लीनियर इक्वेशन समझ ही नहीं आ रहा। अभी एम इज था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अभी y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस सी भी आ गया। अबे इस सालों का ऐसा होना तुम्हारा, तुमको तो साला यमरोज भी तल के निकलेंगे जा। देखो ठीक है, आगे चल रहे हैं। अरे जो बच्चे नहीं है उनको शिवा की आदत नहीं है अभी। देवा देवा देव तुमको मुझे सहन करने की शक्ति दे। लीनियर इक्वेशन हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। डी वाला पॉइंट भैया अभी पकड़ रहा मैं, दो चार बच्चे हिरल समझा डी वाला पॉइंट। the graph of linear equation is the variable is the solution of the linear equation। मतलब जो ग्राफ पे जो पॉइंट है वो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ये तो ट्रांसलेशन हुआ, तो उस पॉइंट का मैं करूँ क्या? ये मेरे पास में एक पॉइंट है ए कॉमा बी, जो इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पे आ रहा है, और ये लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये उसका ग्राफ है, उसके ग्राफ पे ए कॉमा बी पॉइंट आ रहा है। तो ये मैं क्या समझू इससे? हाँ तो इसको एक्सप्लेन करो। व्हाट डज बीइंग अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन? एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होना, इसका मतलब क्या होता है? किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होना, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन, किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होना? बाकी कोई है जो समझा पाए? समझा पाओगे? अच्छा, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होना इसका मतलब क्या है? विरांश तू बता पाएगा? किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होना, किसी माँ बाप का बच्चा होना, इसका मतलब क्या है? कि वो मेरे माँ बाप नहीं, ये तो बस वाइस वर्षा हो गया। तो किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होना, इससे ये क्या इम्प्लाई करता है? जैसे एक लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसका एक ग्राफ है, उसके ग्राफ पे एक पॉइंट आ रहा है ए कॉमा बी। तो इससे मैं क्या मैथमेटिकल चीज कुछ डिराइव कर सकता हूँ, कुछ मैं समझ सकता हूँ क्या? बताओ हिरल भाई, आएगा उस इक्वेशन ना? का कुछ ना खड़े कुछ रहो। solution रहना है। मतलब ओके। कोई एक सोल्यूशन तुमने समझो लीनियर इक्वेशन दिया ली, तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन रहना है समाधान को। हाँ वो तो, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो हुआ ना, अ लीनियर इक्वेशन। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, उसका एक ही जन का ग्राफ है, ये ब्लैक वाला। अब उस पे कितने सारे पॉइंट आ रहे हैं, रेड 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 रेड, कितने भी सारे पॉइंट आ रहे हैं। मैंने एक पॉइंट बोला ए कॉमा बी, एक के कोऑर्डिनेट बोले मैंने ए कॉमा बी, एक के कोऑर्डिनेट। नहीं स्लोप नहीं, तो ये ए कॉमा बी इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या होता है? ये क्या इंप्लाई करता है? ए कॉमा बी इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इसका मतलब क्या होता है? मैं क्लैरिटी से बोल रहा हूँ ना, ये जिनको मन में आगे का आंसर समझ आ रहा है उनको मैं जो जिस प्रकार से वाक्य बोल रहा हूँ उसकी वजह से ही आगे का समझ जा रहा है, कि भैया कुछ तो उगलवा के लेना चाह रहे हैं, है ना? कृष्ण राज ने मने को नहीं समझ आ रहा अभी। नेमानी जी, आपको मैंने बोला होगा वैसे, सातवीं आठवीं में आया करो ऐसे कभी, शुरू शुरू में बोला होगा ना, आप आए होंगे ट्यूशन में तब। आप आते हो क्या? नहीं, फीस भरते हो ना? आपके जैसे बच्चों की वजह से चल रहा है भैया, नहीं तो अपना इम प्रकाश हो जाता था। देखो, हाँ तो वापस एक बार मैं पूछता हूँ और फिर मैं शिकार पे निकलूंगा, दो चार बच्चे पकड़ूंगा मैं। तो एक लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, जिसका मैंने ग्राफ निकाल के रखा है। इस ग्राफ पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, सबके अलग अलग कोऑर्डिनेट है। एक कोऑर्डिनेट मान लो कि a कॉमा बी है,
इस ग्राफ पर आने वाला एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट a कॉमा b है। अब ये बात तो जाहिर है कि इंग्लिश में बात लिखी कि एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पर आने वाला हर एक पॉइंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, उसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन होना किसी चीज का, इसका मतलब क्या होता है किसी चीज का सॉल्यूशन होना? थोड़ा और क्लैरिटी में हेल्प करूं। x+3 = 5, छोटे बच्चों का क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन होता है, कुछ तो भी आंसर आता है, वॉट एवर द आंसर भी, उसका जो भी आंसर आता है, किसी का आंसर रहना, किसी की छाया रहना, किसी का असिस्टेंट रहना, किसी चीज का सॉल्यूशन रहना, किसी का सबऑर्डिनेट रहना, इसका मतलब क्या होता है? तो x+3 = 5 एक इक्वेशन है, इसका कुछ तो सॉल्यूशन है, कोई x की कोई तो भी वैल्यू है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो वो वैल्यू और इस इक्वेशन में रिलेशन क्या है? अब तुम बोलोगे वो वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, पर किसी का सॉल्यूशन होना मतलब क्या होता है? उस चीज का मतलब क्या होता है किसी का सॉल्यूशन होना? हाँ जी, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, तो a कॉमा बी अगर इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा? तो मतलब मैं इससे क्या मैथमेटिकल चीज लिख सकता हूँ फिर? एक ही बार, एक ही चांस, लास्ट चांस, अच्छे से बताना, सोच के बताना। मैं इससे क्या मैथमेटिकल चीज लिख सकता हूँ? अब इतना क्लियर बोल दूं, इतना क्लियर एकदम कि ये फर्स्ट चीज है, ये सेकंड चीज है, 1 और 2 को मिक्स करके क्या लिख सकता हूँ? नमन आया क्या आज? दोनों भी गायब है, दोनों नाम है ऑनलाइन का ऑनलाइन हो आता भाई। है। बोल ना मैं, हिरल नहीं आ रहा ना? बल रुक 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 ना, मैं रुक जा, ऑफलाइन। जिसको नहीं आ रहा उठो भैया। हिरल को मैं कोई छड़ी नहीं मारूंगा, लेकिन बाकी अब पकड़ा गया कोई, ऐसी छड़े भरूंगा अगर समझते नहीं आए। वो काला डब्बा है नीचे, फिल इन द बॉक्स ब्लैंक, वो अगर बताते नहीं आए, ऐसा कूटूंगा भैया 10वीं को। 9वीं वाले बैठो, 9वीं को 3-4 दिन बाकी है भैया, फिर देखो तुम 9वीं वालों। वो एक शब्द चलता है ना इंस्टा पे कुछ तो, मैं भूल जाता हूँ वो शब्द, बार बार सी से चालू होता है वो, सांग भोसड़ा कुछ तो ऐसे शब्द है। कुछ तो है वो शब्द है। वो ऐसा, मैं तुम्हारा 9वीं का बैंगन का भरीत बनाने वाला हूँ भैया। बस तुम पेपर होने दो भैया, मंगलवार के पेपर में, बुधवार के दिन जब रिजल्ट लगेगा, मार्का कम दिखेंगे भैया बच्चों के, बस भैया, फिर मैं ऐसा 4 रेड बुल पी के आऊंगा भैया, 2 स्टिंगा मार के आऊंगा। पूरी 9वीं के बाद को जो सुतूंगा भैया मैं उस दिन, आय हाय हाय, वाह वाह वाह। अभी तब तक के लिए 10वीं के बैच, 10वीं में मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अरे भैया डिस्कस क्यों कर रहा तू, तुझे डर नहीं है क्या? अपनी जान प्यारी है कि नहीं? वैसे बाय द वे, जस्ट एक मिनट, अगर अगर तुमने पांडे जी को देखा हो, सीनियर पांडे जी जिनका मेंस हुआ है, तो ऑनलाइन एक बच्चा है जो मुझे लगता है सीनियर पांडे जी के जैसे दिखता है, समन पांडे जी के जैसे दिखता है, ऐसा लगता है तुमको? नहीं, हेडफोन लगाने के बाद सवन ही दिखता, क्यों पांडे जी तुमको लगता है कैसा? नहीं। मैंने जैसा देखा है सबन को वीडियो कॉल वगैरह पे, मेरे को लगा वैसा ही। अगला बताओ। हाँ, किसको पूछ लो अब 10वीं में जो नीचे बैठे वाले हैं। 10वीं तो एक ही जगह गर्ल्स में, मितांशु बता। फाइव की जगह तो बी और की जगह तो क्या लिखूं? B = NA+B। ओके, तो देखो भाई 10वीं, इतने जो अभी हुए, पीसीएम लेने का नहीं भैया, क्लियर 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 क्लियर। तुमने जाना तेरा फिक्स, तू क्या ले रहा? आर्ट्स। जय हिटलर, पेंटर था वो भी, नाम है उसका आज, नाम। WW1 की जब मूवी बनेगी ना, पोस्ट क्रेडिट सीन में वही रहेगा, मार्वल में, हिटलर। मालूम है ना तुमको, वर्ल्ड वॉर 1 में बच गया था ना हिटलर, फिर कांड करा था ना वर्ल्ड वॉर 2 में। उसके बाद आयुष दादा, भूल कर दिया तुमने, भूल। P6, तो क्लास चल भाई, कांदा मार्केट विषय आमदार, भावी आमदार भाया वीरराज, चांगले संबंध ठेवा, काम करून कायचे असतील तर.
प्रेम जाधव आणि विराज दोघांमध्ये टक्कर चालणार सारखी. बघा, कारण आगमबम पहिलेच रेस मधून आउट आहे आणि पिच्छे अरे देवेनी तो पीसीबीचं पण घेऊ आपण बरं का एक. डायरेक्ट आपण आउट 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 करत आर्ट्स पर्यंत आणूनच घेऊ शेवटी. चांगलं राहतं ते. आज पण आमच्या कॉलेजमध्ये होतं रांगोळी काढण्यास कॉम्पिटिशन. ती वैष्णवी दिदी माहिती आहे ना तुला, ती जिंकली ना 2,000 रुपयाचं बक्षीस. चला दाखवू का रांगोळी दाखवू अलग अलग. बघा, ज्यांना मोटिवेशन आलं पाहिजे ना आर्ट्स घ्यायचं पोरांना, हे पहा अलग अलग रांगोळी. एक भगतसिंगची बी रांगोळी आहे. या बाई आर्यनची फेवरेट रांगोळी. याच्यावर युट्यूब कॉपीराइट लावून का रेकॉर्डिंग वर. या पा सेव ट्री, मला तर राक्षस दिसत होता ते एखादा डेव्हिल. हे अल्गी बिल्गी काढलंय वाटतं काही सेवर. देवेनी बघ शर्टचा कलर बी मॅचिंग मॅचिंग. हीच ती. बरं भैया मला एकदा बघू द्या बरं का. अरे भैया पीसीएम से दूर रहने का बरं क्या. अपन ने बोले वाला है बाद में लेना तो तुम्हारा चॉइस है. आपने कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर वालों को पैसे. आज घेतला ना नर्चर मध्ये. त्यांना सांगत होतो अलग अलग एक्झाम काय काय राहत्या काय नाही राहत्या, कसा अभ्यास करायचा म्हणजे पुढे जाऊन भानगड नाही होत दहावीत. काय व्हायचं तुला सांग. तू पोलीस भरती व्हा. कोणी धरण्या प्रदर्शनवर बसलं का दांडी घेऊन जायचं यप्पा. यप्पा फूट. डायगोटोस सिग्नेचर मार किती तुझ्या साईन मध्ये पण ते लावून टाक यप्पा. काय पा साईन पा. हा हे झालं 49. हा तुम बसा तुम्हाला पनिशमेंट थोडी पाहिजे, फक्त मी यासाठी सांगितलं की पीसीएम कोणाला नाही घ्यायचं. देवनी तो लवकरच पीसीबी गायब करतो बेटा. फॉस्फरसचा ऍटॉमिक नंबर पाठ नव्हे किती आज माहितीये का. फॉस्फरस ऍटॉमिक मास सांग. सिलिकॉन नाही येत रडायच नाही बरं का. सगळे शांत राहा. आणि तुम्ही कुसर पुसर माग बंद ठेवा. हळदी कुंकू ग्रुप पुढंच पाय तू सोनी. सांग पटकन सिलिकॉन. पीसीबी सध्यापर्यंत आणि पीसीएम मध्ये सीईटी. सीईटी किससे भी हो सकती है. सीईटी तो क्या है ये एलियन निकालेंगे आप भी निकालेंगे. निकालेंगे ना रे. 4 दिन बाद देख बेटा तुम. मार्क कमान दे बस बेटा तुम नवी वालों. मार्क कमान दो भैया. आय हाय ऐसा सुतूंगा भैया. अरे देखो तिरंगा झंडा. अय इकडे पाहिजे तू. देख दिख रहा तिरंगा झंडा. चलो बोलो. A circle is the collection of all points in a plane. अरे क्या यूक्लिड ज्योमेट्री भैया. अचीवर्स के 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे. एक कोऑर्डिनेट एक कंस्ट्रक्शन है एक यूक्लिड का. क्रेजी भैया मेरे को तो लगा भी नहीं था इतना 5-8 चैप्टर से पूछेंगे. A circle is a collection of all points in a plane where are which are dash from a fixed point in the plane which are equidistant. है ना. ये एखादा भांगा मुंगा होगा गावरे होगा एखादा इक्वल इक्विडिस्टेंट करेंगे. इतनी इंग्लिश आती. इक्विडिस्टेंट चलो लॉक किया जाए आगे बढ़ते चेक कर लो आगे तक का यही चाहिए. अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू डैश पार्ट्स. प्लेन के 2 टुकड़े करता ना वो तो. ये 3 ऑन द सर्कल भी है क्या. हाँ आउटसाइड ऑफ द सर्कल इनसाइड ऑफ द सर्कल. वो बोल रहा है एक प्लेन पे एक प्लेन कागज पे अगर एक सर्कल आया तो उस कागज के कितने टुकड़े हुए. बाहर का अंदर का अन सर्कल के ऊपर का. फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड
dash of the circle, center and fixed distance is called radius. चलता है? डन। अगला क्या टाइम पास क्वेश्चन है, ये वाला कर लो भाई। ये अच्छा है, सोच विचार का क्वेश्चन है। अगेन एक पीसीएम की स्क्रीनिंग ले लेंगे अपन। अच्छा क्वेश्चन है। अब सीईटी, सीईटी दाव पर है अभी। करो सब जन करो। हो गया। पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड रेक्टेंगल एबीईएफ आर ऑन द सेम बेस एबी एंड हैव इक्वल एरियाज। Perimeter of parallelogram is dash 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 than that of the rectangle. नापाचं विषय लय hard आहे. विराश कंट्रोल। अच्छा है स्क्रीनिंग छाटने के लिए। नवी तुम्हारे तो ऐसे पुतले बना बना प्रैक्टिस करता मैं कल परसों से। मुंडी पे मटके लगाऊंगा, बुक कैसे पढ़ूंगा कावंडो। हो गया क्या सब बच्चों का? अरे सेलू, नाम्या काय करू राय तू? कार त्या पेन न खाऊ। हाँ भैया 10वीं। अय अय बडबड नाही। भाऊ मंडळ, सासू मंडळ, किशोरी मंडळ सगळे शांत। तुम साम एकदम। अय सायरा पुढे दूर आहे लक्का त्याला गायच्या प्री ऍक्सेस लोणावळा वाटर पार्क 4 कूपन। चला जिसको नहीं आते खड़े रहो भैया, इस बार बजाता मैं। इस बार में तंग ने बता दिया मैं तो, या कदर गेम हो चलो फिर। जिसको 10वीं में समझाते नहीं आएंगे जल्दी खड़े रहो, टाइम अप हो चुका है। 5 4 3, उसके बाद उठे नहीं समझाते हैं फिर बत्ती मिलेंगे भाई। 2 1 0। देवया नहीं बता। अच्छा उनको नहीं जाए क्या जो पहले से खड़े थे ऑलरेडी, क्योंकि जेई मीन्स पीसीएम से आउट है ना वो लोग, डायरेक्ट पीसीएम से आउट है ना वो। तो जो पीसीएम में है उनको पकड़ते अपन। तो है क्या रे पीसीएम में आ रहे हैं। चल बोल। उसको हितांशु बोला मला दिसू राहील ती तवी तू पाय फक्त सांग मला पटपट। त्याची हाईट येईल त्याची ती ईबी आहे ना ईबी ईबी आता बघा तर ते पायथागोरस लावून बी सी मोठी ईजी वरून कस काय पायथागोरस का बरं? कारण की बी ई चा स्क्वेअर प्लस सी सी चा स्क्वेअर इज इक्वल टू बी सी चा स्क्वेअर। हा तो बी सी मोठं राहील। हा तसंच ए डी पण मोठं राहील। हा मग ए बी प्लस सी डी हे इक्वलच राहील दोन्ही मध्ये तरी। व्यवस्थित बोल, भावना पोचू राहील पण मला आन्सर व्यवस्थित पाहिजे। ए बी प्लस सी डी प्लस सी बी प्लस ए डी हे आपल्याला काढायचंय त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये। हा तर मग ए बी प्लस ई बी प्लस एफ बी प्लस ए एफ
असं आहे. मग चलो तू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल म्हणू शकतो. तर मग ते वर इक्वलच राहील ते. वरती इक्वल वरचे कोण? एफ बी आणि ए बी. एफ ई आणि ए बी ए बी, हा ते तर रेक्टेंगल आहे ना. ते ए डी उंच इकडचं एफ ए आणि बी हे ऑलरेडी छोटे आहे डी ए आणि सी बी पेक्षा. का ग्रेटर आहे. व्हेरी गुड. पायथागोरस वर होऊन जातं ते, इतका शब्द म्हटलं की पायथागोरस. पण ठीक आहे, देवानी तुला नाही आलं ना. जय महाराष्ट्र. डीप आर्म्स. ये देखो 9वीं के बच्चों, अब तुमको ये समझता होगा 9वीं के बच्चों कि ये वाली लाल साइड और ये वाली लाल साइड सेम सेम है, ठीक है. पैरेललोग्राम की ऊपर वाली और नीचे वाली साइड सेम सेम. अच्छा, रेक्टेंगल की भी ऊपर वाली और नीचे वाली साइड सेम सेम है. अपने को दोनों का पेरीमीटर कंपेयर करना है. अगर उनकी दो दो साइड सेम सेम हो चुकी है तो बचे वाली दोनों में हमको देखना चाहिए. रेक्टेंगल के पास बची है दोनों नीली नीली, पैरेललोग्राम के पास बची है दोनों हरी हरी. नीली और हरी में बड़ा कौन होगा? कोई भी एक केस देखो, सिर्फ ये वाला केस देख लो. राइट एंगल ट्रायंगल है, नीली और हरी में बड़ा कौन होगा? हाइपोटेन्यूज बड़ा रहता कि राइट एंगल की साइड बड़ी रहती? कभी भी हाइपोटेन्यूज बड़ा रहता. क्यों? मैंने आर्यन को पूछा क्यों. हरी वही निकालने के लिए नीले में गुलाबी का भी मिश्रण करना पड़ता है. नीले के स्क्वायर में पिंकू का स्क्वायर ऐड करो तो हरी वाई का स्क्वायर आता है. बात समझ आती? तो हरी वाई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन ईबी का स्क्वायर, क्योंकि ईबी के स्क्वायर में ईसी का भी स्क्वायर डालना पड़ता है, तब जाके बीसी का स्क्वायर आता है, हरी का स्क्वायर आता है. बात समझ आती तुमको? तो ग्रीन विल ऑलवेज बी बिगर देन ब्लू वाली साइड. अब ब्लू ब्लू ये दोनों के दोनों मिलके किसका पेरीमीटर फॉर्म करते हैं? रेक्टेंगल का. नीला 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 नीला. और हरा हरा किसका बना था पूरा? हरा हरा किसका बना था? पैरेललोग्राम का, जिसमें से पिंक पिंक सेम ही हो रखा है, बरोबर ना. ऊपर भी पिंक पिंक सेम ही हो रखा है, लेकिन बिकॉज ग्रीन और ग्रीन बड़ा है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहेगा? रेक्टेंगल के मुकाबले बड़ा रहेगा, ग्रेटर रहेगा. बात समझ आई क्या सब बच्चों को? ठीक है. सेम एरिया वाले पैरेललोग्राम और सेम एरिया वाले रेक्टेंगल में सेम एरिया, इक्वल एरियाज में पेरीमीटर बड़ा रहेगा पैरेललोग्राम का. डन? क्लियर? डन. अब ये है एकदम बकवास टाइम पास क्वेश्चन, ये 9वीं को चोप दूंगा मैं इस पे. 9वीं वाले करो, ओरली हो जाता. 9वीं वालों ओरली हो जाता. अरे बस ना, क्या बोल रहे हो? या कहता रहता है 9वीं में कच्चा शिकार. अरे ओरल कैलकुलेशन भाई, जल्दी जल्दी करो, निपटाओ पटकन 9वीं. देवयानी बोल, पहले का आंसर बोल देवयानी. आवाज भी नहीं आता बेटा तेरा. 150 बच्चों में बैठेंगी तू, दिखेंगी क्या? अपन इस क्या करे जो तू बोल्ड बने थोड़ा सा. दिल्ली भेज देख तेरे को. कृष्णा साम. एक सेकंड के लिए सबको लगा था कि भैया मारते केस को. बोल बेटा बोल. कैसे? त्यांची ऍडिशन केली तर 10 येतात आणि त्यांची मल्टिप्लिकेशन 21 7 तरी
तर 7 केला 343 -27. अच्छा, आणि हे ठीक है, येऊन गेला. चलो हो गया ये वाला. अगला अगला तो अभी 10वीं का ले लेते हैं, आए हम अपन. ये बहुत पांचटे साल है 9वीं. पेपर लगा दूंगा मैं तुम्हारा इसका, एक था. ये कर लो बस, ऐसे ही करने को. एक दो रैंडम क्वेश्चंस दे रहा हूं, मेरे थोड़े ठीक ठीक लग रहे थे. ये वाला सॉल्व करके तो मेरे को सब जन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तुमको एक्स पहले रैशनलाइज करना है, फिर उसका रूट भी निकालना है. सब जन करो. लवकर लवकर करा भाई, फटाफट. कितना ढीला ढीला क्लास चल रहा है, वो बुक खत्म होने के बाद. मैं कल रेजोनेंस की 10वीं की बुक डाउनलोड करके रखता, अपन 10वीं चालू कर देंगे. पॉलिनोमियल से नंबर सिस्टम नहीं लेते बैठता मैं स्टैटिस्टिक. उसका बड़ा क्लासिक. हो गया क्या? सारे ऑनलाइन 10वीं के बच्चों, ये संडे संभाजी नगर आना है. 2 एग्जाम है. सारे 10वीं के ऑनलाइन बच्चों, ये संडे को संभाजी नगर आना है. 2 एग्जाम है, ध्यान रखना. कल लगा तो स्कूल को छुट्टी मार के प्रिपेयर करो अच्छे से. भैया कौन से है? डीएफसी, डी सैट, नारायणा, एसीएसटी. और फिर उसके बाद में अपन जिनके बचे वाले हैं, वो गिफ्ट गोळा करने को साकर चलेंगे. फिर उसके बाद आईआईबी पे चलेंगे, थोड़ा समोसा कचौरा खाने के लिए. वो सेंटी हो जाते हो. सबका हो गया कि? भैया टाइम बोलना दे भैया. देंगे भैया, टाइम. वो एसीएसटी के पॉम्पलेट मिले थे तुमको? बांटे नाही थे क्या मैंने? सापडलं सापडलं, थांब भाई. नारायण एसीएसटी. 25 जनवरी लिखा हुआ है, तारीख भी कुछ नहीं लिखी. मास्टर बोला था मेरे को फ्री रहेगा. फ्री नहीं रहा तो नहीं देने का. फ्री रात देने का. किसी के मम्मी पापा को अगर इंटरेस्ट हो संभाजी नगर के क्लासेस देखने में, तो चलो बोलना मेरे साथ में. मैं उस दिन तुम बच्चों को टूर देने वाला हूँ पूरा मैं, मस्त. हर एक क्लास का. पहले के एक बैच, हर बैच को करता हूँ मैं सर. इस साल में तुम्हारे साथ आया नहीं ना एग्जाम्स को. आते तेरा हुम्बाबा लेवल 1 हुआ था क्या? हाँ भैया. देख तेरा कितना प्यारा प्यारा फोटो है इसमें. दिख रहा पार देना. हाँ भैया. क्रेजी. दिखने से दिखता मासूम लगता है पार के तू. बाकी सब इतने मासूम मासूम लगते हैं, ऐसे से रहते हैं बच्चे. कि तू एक है बिगड़ा हुआ. हम्म. हो गया वो सबका. विरांश आया के वाला. रैशनलाइज करा क्या? कर भैया, कर नहीं रहा तू, वाइटर रहते इसका. रैशनलाइज कर, पटकन कर.
देखो भाई, इधर तक तो मैं बिन बोले लाया, अब बोल देता। अब इधर भानगढ़ हो गया। अब अपने को, तुम बच्चों को याद है ना, अगर कोई इस फॉर्मेट का नंबर a+2√b या a-2√b वाला नंबर भी रूट में पहुंच जाए, तो तुम बच्चों को दो जन ढूंढने हैं p और q, जिनकी एडिशन a होती है और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन p×q b होता है। दो जन जिनका मल्टीप्लीकेशन 15 है, मन में आ गए, लेकिन एडिशन 8 है, 5 और 3, बरोबर। तो अपन ने कुछ क्लास पहले ही वो पूरा प्रोसेस देखा था, 2-4 क्लास पहले ही प्रोसेस देखा था। मैं अभी के लिए जल्दी लिख देता हूँ, √5 और √3। अब मैं किसको प्लस की साइन लगाऊं, किसको माइनस की साइन लगाऊं? तो देखो भाई, रूट है, रूट का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, और यहाँ पे बीच में माइनस है तो देना पड़ेगा माइनस। तो मैं √3 पहले लिखूं, √5 बाद में लिखूं, क्योंकि 3+5 भी तो 8 होता है, 3×5 भी तो 15 होता है। कि 5+3 8 और 5×3 15 ऐसे चलूं, तो मैं 5 और 3 से चलूंगा, ना कि इस वाले से। मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए। बात समझ आ रही क्या? बात समझ आ रही क्या? अब भैया यहाँ से ऐसा कैसा हो गया, अगर किसको डाउट होगा तो पूछ लो। भैया मेरे को नहीं समझ आया कि 8-2√15 से √5 - √3 कैसे क्या हो गया। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। एनीवन? नहीं भैया? चलो ठीक है, मैं आगे चलता। तो √5 - √3 आंसर आया किस चीज का? √x का। मैंने लिखा भाई √5 - √3 +2/√5 - √3, या तो ढूंढने का ना मेरे को। फिर जो नीचे वाला √5 - √3 है, इसको मैंने रैशनलाइज करा, √5 + √3, √5 + √3। जैसे ही बच्चों में रैशनलाइज करने गया, नीचे a+b a-b हुआ, ये कचिंग कचिंग 2 के साथ उड़ गया। बात समझ आ रही? ब्रैकेट में बचा माइनस का √3 प्लस का √3, कचिंग कचिंग कट गया, और √5 जो बचा था वो 2√5 हो गया। 2 2 कट गया, आंसर आया √5। बात समझ आई कि सब बच्चों को? ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, डबल पूछ सकता है, अभी या बाद में भी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले। पहले वाला स्लाइड बताओ, क्या ये उड़ा दूं क्या? कोई कुछ भी पूछना है? √x वाला एक बच्ची ने डाउट पूछा है। 8-2√15 हमारे पास है बालिका। क्या हम 8 को ऐसा लिख सकते हैं 5+3? क्या हम √15 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 5×3? ओके। अच्छा, क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ, √5 का स्क्वायर? सिर्फ 5 को? पक्का? क्लियर? क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर? √3 × √3, 3 होगा ना, वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट बच्चा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 बचेगा ना। पर मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, उसके पीछे कुछ रीजन है। इधर भी मैं अलग अलग रूट दे रहा हूँ। अब क्या तुमको ये रूट के अंदर वाली भाई की बात है, a² + b² - 2ab जैसी लग रही है? a² a, b² b, 2ab। और ये रूट में जो अभी मैंने लिखा है, क्या ये a - b का होल स्क्वायर है? तो क्या ये रूट में √5 - √3 का होल स्क्वायर रहेगा? और जब जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट भिड़ा तो कटा। कौन? स्क्वायर और स्क्वायर रूट भिड़ा तो दोनों कट गए, और अंदर का बाहर बचा √5 - √3, a - b बचता सिर्फ, √5 - √3 बचा। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ये आता है। समझा? अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। ये फॉर्मेट ध्यान रखना, a+2√b, यहाँ 2 स्ट्रिक्टली है, a+b√c नहीं, a+2√b। 2 नहीं रहा तो बनाने का वापस। तो ए को p+q के टर्म्स में लिखना, और बी को p×q के टर्म्स में लिखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा √p + √q। ये गणित की भाई की बात है। बोलो। साथ यानी क्या ना? हा, आणि √x मल्टिप्लाय करायचा, तर ते √x होऊन जाईल, वरती x+2 होऊन जाईल, पण खाली तरी पण √x उरल ना, खालचं तर √x सोडवावं लागेल ना, मग ते सोडवण्यासाठी रॅशनलाइज करावं लागेल ना, मग वरती वापस एक √x डेव्हलप होऊन जाईल ना, मग घोळ होऊन जाईल ना, मग तर तुला सॉल्व्ह करावं लागेलच ना। सीट नीट नहीं, पर फिजिक्स में लगेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड 12th में आएंगे तब लगेंगे कैलकुलेशन। उड़ो के वो समझाने के लिए तेरा वाला। उड़ो। जीनल लिखा क्या? लिख जल्दी लिख। अरे यार, कौन है? किधर है?
यो 3 to the 9 to the 4 to the 1। हाइजेनबर्ग मालूम है तुमको? हाइजेनबर्ग। सब बच्चों को कितने हाइजेनबर्ग मालूम है तुमको? हैंड रेस करो। कितने मालूम है? आते हैं तेरे को? अरे तुम साइंटिस्ट वाले बात कर रहे हैं क्या? वेब सीरीज नहीं देखते तुम लोग? पढ़ाई करने वाले बच्चे तुम सब सिंसियर बच्चे सबके सब। हाय हाय हाय। वॉल्टर वाइट आज इनके बोल रहे थे। नहीं क्या? भैया केमिस्ट्री दिख रहा तू? देखो आर्यन भैया, देखो मोदी जी एक बार आर्यन के मन की बात कर रहे थे। बोलते बोलते वह बोले कि बच्चे रूट एक्स तो एक्स हो जाएगा, लेकिन नीचे तो रूट एक्स बच जाएगा, और नीचे वाले रूट एक्स को रैशनलाइज करने के चक्कर में तो उसको और एक रूट एक्स से भिड़ाएंगा। अब नीचे रूट एक्स तो एक्स हो जाएगा, ऊपर x+2 हो जाएगा, लेकिन राड़े में वापस रूट बचेगा। तो जब बचेगा तो पहले सॉल्व करना मांगू। मोदी जी की बात। अरे भाई ये देखता है। अरे भाई ओ भाई इकड़ पहा ओ भाई इकड़ पहा यप्पा भाऊ हे आहे का? याला असं बनवून टाकायचं। मी म्हणतच नाही करायचं. कस करायचं तू? एकदम साधं. का बरं हे पाकिस्तानी ये हिरवा है तो क्या हुआ? अरे अच्छा तू एक स्टेल डायरेक्ट उचलून जाय भद्रकाली. हा. कशाला केलं? ते बी तसंच ठेवायचं. काहीतरी रिझन राहतो ना करण्याचा. सिम्प्लिफाय होत. सिम्प्लिफिकेशन नाही उरायला ना. अरे कारण शेवटी रूट गुंतणारच आहे. कुठं ना कुठं तुला सॉल्व्ह करावंच लागेल, बाहेर काढावंच लागेल गोष्टीला. अगोदरच काढून घे. या पा ते काय आलतं ते रूट मध्ये काय आलतं ते 8 - 2 √15 ना, समजा एक्सच्या जागेवर ठेवला आणि इथं पण 8 - 2 √15. आता हे 8 - 2 √15 इंटू 8 - 2 √15 रूटने मुक्त झालं ते असं उरलं. +2 पण आहे वरती, पण खाली रूट आहेच 8 - 2 √15. आता याला रॅशनलाइज करायला तू काय करशील? 8 + 2 √15 आणि वरती 8 + 2 √15. बरोबर का? बरोबर का? आता हे दोघं भेटतील a² - b². 8 चा स्क्वेअर 64 -2 √15 60. 4 बाहेर निघून 2 होता ना, क्यों नहीं होता? ऐसे वाले करे वाले मैंने तुमको पहले क्वेश्चन। रूट में भी रूट रहा तो भी रैशनलाइज होता ना। हाँ ये उसमें करा था मैं तुमको, वो हॉलैंड नाइट दी थी ना, कुछ तो बिगिनर्स, कुछ तो एलिमेंट्री स्कूल है ना। तो ये नीचे वाला हो जाएगा। देख भैया, अरे भैया आर्यन 64 - 60 रूट में 4 2। आर्यन भैया डिनोमिनेटर का आंसर आ रहा 2 भर गया। और ऊपर देखो ये 8 + 2 हो गया 10, और इधर भी 2 √15। तो नीचे वाले 2 को अपन 8 और 2 से 10 से काट के 5 कर देंगे उसको, और 2 √15 को काट के √15 कर देंगे 5 - √15। समझ रहा आर्यन भैया? 5 - √15 तक अच्छा था आर्यन भैया, लेकिन अब ये रूट चिपके वाला है उसको और एक। अब ये रूट का क्या करेंगे? अब नीचे भी कुछ नहीं बचा डिनोमिनेटर में काटिंग कुटिंग को। समझ रहे? अटक गए तुम। अब तो तुमको ये रूट सॉल्व करना है ना, ये वाला रूट। समझ रहे? ये वाला रूट अब तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले से कर लेना। समझ रहा पक्का? डाउट्स पूछने की आदत रखना भैया, आदत रखना। चलो क्या आगे? नाही अभी चलू आगे बोले तो क्लासचा वेळ झाला, आणि हे पा जायच्या पहिले ये नीचे वाला तुम ज्योमेट्री करो कि ना करो फर्क नहीं पड़ता, पर ये पेपर में आने वाला है।
आणि 10वीं के लिए ये वीडियो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, 20 मिनट का. इसके नोट्स बना लेना, रायना सीओ के इंटरव्यूज पहले जेई वाले कर लेना, आणि 6 पेज का पीडीएफ दे वाला है वो कर लेना. 20 मिनट का है. इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, उसके एक्सट्रीम थोड़ी थोड़ी चीजें वगैरह वगैरह, अपोलोनेस थ्योरम, मीडियंस के थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. 20 मिनट का वीडियो मोकर. अभी ये वीडियो मैंने चला लिया रेकॉर्डिंग में, इसलिए कॉपीराइट आएगा व्हिडिओ पे, कुछ करता मी आपण. आणि ऐका 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 ऐका, हे 9वीला पण पाठवलंय. आणि ऐका ऐका ऐका, जो न्यू एडमिशन बच्चे हैं, तुम लोगों को न्यू एडमिशन ग्रुप है ना भैया, ये देखो उस पे भी आप भी सीख भेज दिया मैंने. बात समझ रहे, विषय समझ रहे तुमको? ये वाला खत्म करो सब जन, अजिंक्य अमोक सब बच्चे. ठीक है, ये वाला वीडियो भी देख लेने का, 6 पेज का पीडीएफ भी खोल के पढ़ लेना, नोट्स में ऐड कर देना, ट्यूशन की नोट्स में ऐड कर देना. चला, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, गुड नाइट, जय भारत.